आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.7 जो कि है इसका ऑप्शनल एक्सरसाइज। इसका हम एज एनसीईआरटी सोल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.7 के पहले क्वेश्चन से। सो यहाँ पे मैं आपसे ये एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर लास्ट में ही नोट दिया गया, दीज एक्सरसाइज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट एग्जाम्स में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस एक्सरसाइज को आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन गिवन है उसमें ये गिवन है, द एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाई 3 ईयर्स। यहाँ पर दो फ्रेंड्स हैं अनी और बीजू, उनकी एज का डिफरेंस 3 ईयर है। आएगा एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर सिस्टर कैथी। द एजेज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30 ईयर्स एंड आपसे पूछा गया है कि फाइंड द एज ऑफ अनी एंड बीजू। सो आपके पास बुक होगी। अब मैं इसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर हम हर किसी की एज को कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे और लीनियर इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि फाइंड द एजेज ऑफ अनी एंड बीजू। हमें यहाँ पर अनी की और बीजू की एज फाइंड करनी है। तो मैं अनी की एज को यहाँ पर एक्स लेट कर लेता हूँ और बीजू की जो एज है उसको मैं वाई लेट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, लेट द एज ऑफ अनी इज एक्स एंड द एज ऑफ बीजू इज वाई। एंड स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर ये पता नहीं है कि कौन इसमें से बड़ा है एंड कौन छोटा है, बट हमें ये गिवन है कि पहले पार्ट में कि द डिफरेंस ऑफ देयर एजेज, द डिफरेंस ऑफ अनी एंड बीजू एज इज 3 ईयर्स। जो अनी की और बीजू की एज है उनमें जो डिफरेंस है वो 3 ईयर्स का डिफरेंस है, राइट। अब हो सकता है कि बीजू बड़ा है, हो सकता है कि अनी बड़ा हो, तो मैंने यहाँ पर लेट किया कि जो अनी है वो बड़ा है, तो अनी की एज मीन्स एक्स और जो बीजू की एज है वाई, उसका डिफरेंस आएगा 3 के इक्वल। तो इसके बाद में अगर मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन में, तो लिखा गया है अनीश फादर धर्म, जो अनी के फादर हैं धर्म, जो उनकी एज है इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, उनकी एज अनी की एज की ट्वाइस है। तो अनी की एज एक्स थी, तो ट्वाइस ऑफ एक्स इज 2x। एंड आगे लिखा गया है एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। एंड जो कैथी की एज है वो क्या होगी, देखिए यहाँ पर आपसे कहा है कि बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। जो बीजू है ना वो अपनी सिस्टर कैथी की एज का 2 टाइम्स है, मतलब मान लो कैथी 10 साल की तो बीजू 20 साल का है। तो मैं अगर कैथी की बात करूँ तो कैथी की एज क्या होगी, हाफ होगी, राइट। सो कैथीज एज इज हाफ ऑफ द एज ऑफ बीजू, तो वो क्या होगी, y/2 होगी। आगे क्वेश्चन में गिवन है आपको द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30 ईयर्स। यहाँ पर जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये गिवन है जो बीजू और द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म, कैथी और धर्म की जो एज का डिफरेंस है वो 30 ईयर्स के इक्वल है, राइट। हमें पूछा है कि यहाँ से अनी की और बीजू की एज क्या होगी, मीन्स हमें एक्स और वाई फाइंड करना है। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन तो मिल चुकी हैं हमें। ये हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लेंगे। तो यहाँ से आएगा y/2, सो ये y माइनस, इसको मैं एलसीएम लेता हूँ, सो 2 इज़ द एलसीएम। सो यहाँ हो जाएगा 2 × 2 4x इक्वल्स टू 30। यहाँ से अपना इक्वेशन बनेगा y माइनस 4x इक्वल टू, अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 60। या मैं इसको अगर आगे पीछे करके लिखता हूँ तो मैं इसे कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि -4x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने के लिए मुझे बस केवल और केवल वाई को एलिमिनेट करना है। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने वाला हूँ जिससे कि वाई इनमें से एलिमिनेट हो जाए। तो इक्वेशन 1 + 2, तो क्या होगा, पहला इक्वेशन था x माइनस वाई इक्वल टू 3, दूसरा इक्वेशन है -4x प्लस वाई इक्वल टू 60। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँगा तो y और y कैंसिल्ड आउट और x माइनस 4x होगा -3x इक्वल टू 60 + 3 इज 63। अगर मैं यहाँ से x फाइंड करता हूँ तो मुझे यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा 63/3। यहाँ से वैल्यू नेगेटिव आएगी, राइट। तो यहाँ से जो आपको वैल्यू मिलती है वो मिलती है 21 ईयर्स। सो हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि बिकॉज ये एज है तो हम उसको नेगेटिव तो ले नहीं सकते, तो हम यहाँ इसको पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो एक्स की वैल्यू आती है वो आती है 21, और अगर मैं इस वैल्यू को पुट करता हूँ किसी भी एक इक्वेशन में तो मुझे वाई मिल जाएगा वहाँ से। तो मैं इसको पुट करने वाला हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, बिकॉज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हमें ये गिवन है कि जो इक्वेशन फर्स्ट है वहाँ से हमें पता है कि x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये हमें पता है कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, राइट। यहाँ ध्यान दीजिएगा हमें पता है कि जो x माइनस वाई है वो किसके इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमें ये पता है कि जो x और y का डिफरेंस है वो 3 ईयर्स के इक्वल है। और जो यहाँ पर x की वैल्यू आई थी जस्ट थोड़ी देर पहले हमारे पास वो थी 21।
अब मैं इस 21 को अगर यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे को मिलेगा यहाँ से एज ऑफ बीजू, राइट। अगर मैं इस 21 को यहाँ लेके आता हूँ ये जगह माइनस वाई इक्वस टू 3 माइनस 21, सो माइनस वाई इक्वस टू माइनस 18, सो वाई इक्वस टू 18 ईयर्स, राइट। सो इसका मीन्स ये है कि जो एज है वाई वो 18 ईयर्स के इक्वल आती है। और मैं स्टार्टिंग में क्या लेट किया था, वाई इज़ द एज ऑफ बीजू, राइट। वाई किसकी एज है, बीजू की एज है। एंड एक्स इज द, यहाँ से जो एक्स का वैल्यू आया वो 21 ईयर था, और जो एक्स है दैट इज द एज ऑफ, यहाँ देखिएगा एक्स के किसकी एज लेट की थी हमने, एक्स इज द एज ऑफ एनी, अनी, राइट। तो मैं इसको यहाँ पर लेट कर लूँगा जो ये एज है दिस इज द एज ऑफ अनी, अनीज एज, राइट। तो हमें यहाँ से अनी की और बीजू की एज मिल जाएगी। सो ये है इसका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, राइट। सो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सो नाउ जस्ट लुक एट द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे कहा गया है वन से, राइट। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है। इस क्वेश्चन में दो पर्सन है या दो फ्रेंड्स आप मान सकते हो, एक आप हैं एक आपका दोस्त है। तो आपकी आपस में कुछ बातचीत चल रही है। तो इस बातचीत में जो आपका फ्रेंड है वो आपसे कहता है गिव मी 100 फ्रेंड, कि आप मुझे कुछ आप मुझे 100 रुपये दीजिए। आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, तो मैं आपसे 2 गुना पैसे वाला बन जाऊँगा, राइट। एंड अदर रिप्लाई, तो दूसरे फ्रेंड ने ये रिप्लाई किया कि इफ़ यू गिव मी अ 10, अगर आप मुझे 10 रुपये देते हैं, देन आई विल बिकम 6 टाइम्स एज रिच एज यू, तो मैं आपसे 6 गुना अमीर बन जाऊंगा। तो बताना क्या है, टेल मी व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल, तो उनके पास कितना अमाउंट होगा आपको ये बताना है। अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है बीजगणित से लिया गया, कि भास्कर 2 की तरह लिखी गई बुक है। तो जल्दी से इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में ये लेट कर लिया कि जो अमाउंट है, अब मैंने इन जो दो फ्रेंड्स हैं इनको एक को ए लेट किया है, एक को मैंने बी लेट किया है। तो ये लेट कर लिया कि फर्स्ट फ्रेंड ए है उसके पास जो अमाउंट है वो एक्स रुपीज़ है, और जो बी के पास अमाउंट है वो वाई रुपीज़ के इक्वल है। सो अगर मैं आपको बताऊँ तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग, राइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे जो केस 1 बनता है, केस 1 अगर मैं उसे सॉल्व करता हूँ तो केस 1 में आपसे कहा गया है गिव मी 100 फ्रेंड, राइट। अगर सपोज करिए यहाँ पर जो एक्स है वो वाई से कहता है कि आप मुझे 100 रुपये दीजिए, तो मैं आपसे 2 गुना पैसे वाला बन जाऊंगा, राइट। अगर आप सोचिए कि आपका फ्रेंड वाई है और आप एक्स हैं, और आप वाई से 100 रुपये लेते हैं, तो आपके पास कितना अमाउंट हो जाएगा, एक्स प्लस 100, और जो वाई है उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, वाई माइनस 100, क्योंकि उसने आपको 100 रुपये दे दिए तो उसकी में से अमाउंट 100 रुपीज़ कम हो गया। तो इस केस में क्या होता है, जो आपका जो अमाउंट है मीन्स जो आप हो उससे 2 टाइम्स रिच हो जाते हैं। तो योर अमाउंट इज 2 टाइम्स ऑफ द योर फ्रेंड्स अमाउंट। तो मैं इसको ऐसे फॉर्म कर सकता हूँ इक्वेशन को, थोड़ा सा इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 100 इक्वल्स टू 2y माइनस 200। इसको अब लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो x प्लस 100 माइनस 2y प्लस 200 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाइड करने के बाद हमें मिलता है x माइनस 2y प्लस 300 इक्वल्स टू 0। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद देखते हैं केस 2 क्या है यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। केस 2 में आपसे कहा गया है इफ़ यू गिव मी 10, अगर आप मुझे 10 रुपये देते हैं, राइट। अब वाई एक्स से कह रहा है, अब वाई एक्स से कहता है कि अगर यहाँ पर मैं एक्स वाई को लिख देता हूँ। अब वाई जो है वो एक्स से कहता है दूसरे अपने फ्रेंड से कि अगर आप मुझे 10 रुपये देते हैं, तो इस केस में क्या होता है कि अगर देखिए अब एक्स जो है वो अगर वाई को 10 रुपीज़ देता है, तो वाई का अमाउंट कितना हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 10 हो जाएगा। इसके बाद 10 रुपये ज़्यादा हो जाएंगे, और जो एक्स का अमाउंट है वो 10 रुपीज़ कम हो जाएगा, तो ये एक्स माइनस 10 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे ये कहा जाता है कि देन जो y है वो x से कहता है आई विल बिकम 6 टाइम्स एज रिच एज यू। जो ये दूसरा दोस्त है, जो b दोस्त फ्रेंड है, ये a से 6 टाइम्स रिच हो जाता है। a का 6 टाइम्स इतना, ये से इतना रिच हो गया है, तो इसके पास अमाउंट इसका 6 टाइम्स हो चुका है, राइट। सॉल्व करते हैं, यहाँ से आपको एक इक्वेशन और मिलेगी, ये जगह 6x माइनस 60 इक्वल्स टू वाई प्लस 10। इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए, so it will become 6x minus 60 minus y minus 10 equals to 0। तो 6x minus y minus 60 minus 10 minus 70 equals to 0। इसको ऐड करते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर हमको यहाँ से x को y फाइंड करना है तो हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोग चाहे तो यहाँ पर से एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने के लिए एक कुछ यहाँ पर हम एक कुछ ऑपरेशन लगा रहे हैं कि हम y के ही दोनों कोएफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। यहाँ y का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ y का कोएफिशिएंट 1 है। तो इसको 2 करने के लिए मैं इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाई 2
एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी 2x माइनस, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट नहीं, इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी। सो जो इक्वेशन फर्स्ट जो एज रहेगी, जो इक्वेशन सेकंड है वो हो जाएगा आपका कितना, 2 से मल्टीप्लाई करें तो जाएगा 2 6 जा 12x माइनस 2 इंटू 1 2y माइनस 2 7 जा 14, तो 140 इक्वल टू 0। इसके बाद में जो इक्वेशन फर्स्ट है वो आपको ऑलरेडी पता है क्या है, दैट इज x माइनस 2y प्लस 300 इक्वल्स टू 0, राइट, ऐसा कुछ होगा। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये इक्वेशन सेकंड का ट्रांसफॉर्म फॉर्म है। तो अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, तो माइनस प्लस प्लस, यहाँ से आप देखोगे वाई वाई कैंसिल्ड आउट, 2y एक्स माइनस 12x माइनस 11x और 14 प्लस 3, सॉरी 140 प्लस 300 दैट इज 440, तो प्लस 440 इक्वल्स टू 0। मुझे यहाँ से x फाइंड करना है, तो अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस 11x इक्वल टू माइनस 440। सो द वैल्यू ऑफ x इज माइनस 440 अपॉन 11 माइनस 11, तो दैट विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव कैंसिल आउट, 11 4 जा 44, तो 40 आ रहा है वैल्यू x का। तो यहाँ पर से आप अगर आंसर करते हैं तो मैं इसका सोल्यूशन यहाँ पर लिख रहा हूँ, अभी ध्यान दीजिएगा। तो आप क्या लिखेंगे, देयर फोर द एज ऑफ, सॉरी द अमाउंट ए हैव दैट इज 40, क्योंकि x के लिए कितना आ रहा है 40 आ रहा है। ये क्या था, स्टार्टिंग में हमें क्या लेट किया था कि दैट इज द अमाउंट विच ए हैव, जो ए के पास अमाउंट है वो x है, तो ये ए का अमाउंट आ गया, एज अमाउंट, राइट। तो बी का अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे, तो मीन्स उसके लिए मैं वाई फाइंड करना होगा। अब मैं इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 6x माइनस वाई माइनस 70 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन। इसमें मैं पुट कर रहा हूँ x का वैल्यू, तो ये जाएगा 6 से इंटू 40 माइनस वाई माइनस 70 इक्वल टू 0, ये जाएगा 240 माइनस वाई माइनस 70 इक्वल टू 0, 240 माइनस 70 दैट विल बी 170, राइट, 170 माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा 170। सो इसका मीन क्या है, इट मीन्स दैट कि जो अमाउंट है y के पास में वो है 170 रुपी, दिस इज द अमाउंट विच बी है, बी के जो अमाउंट था उसको हमने वायलेट किया था। इसका मीन ये है कि जो बी के पास अमाउंट है वो y रुपी है, और जो x के पास अमाउंट है वो कितना है, वो है आपका, सॉरी ए के पास जो अमाउंट है वो है आपका 40 रुपीज़। सो दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन आसानी से। अब जल्दी से बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट में। सो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। एंड द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। क्वेश्चन आपसे कहा है एक ट्रेन है जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करती है कुछ एक यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब जो उसकी स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस, तो 2 घंटे कम लेती ट्रेन। देन द शेड्यूल टाइम, जो उसका शेड्यूल टाइम है उसके अगर आप उसे कंपेयर करें तो 2 घंटे कम लेती, राइट। एंड इफ द ट्रेन वुड हैव बीन वुड वर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर पर आवर, और अगर ट्रेन की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर कम होती, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर दैन द शेड्यूल टाइम। अब सिंपल सी बात है कि स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लेगी, तो क्वेश्चन में कहा है कि इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, तो बताना क्या है आपको कि ये डिस्टेंस कितनी कवर करी इस ट्रेन ने। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो हम जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि एक ट्रेन है जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करती है, तो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया कि जो ट्रेन है वो ए से बी की जो डिस्टेंस है उसको कवर करती है, राइट। यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो ये गिवन है कि यहाँ पर अगर जो आपका ट्रेन का जो यूनिफॉर्म स्पीड से वो ट्रैवल कर रही है, अगर मैं यहाँ पर लेट करता हूँ कि जो ट्रेन की स्पीड है वो x है और जो टाइम उसने लिया वो y है, राइट। ये इसका ओरिजिनल टाइम और ओरिजिनल स्पीड की बात चल रही है। तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, उसके अकॉर्डिंग जो इसकी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, एक्स वाई के इक्वल होगी, राइट। अब हम इस चीज़ को आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं जो केसेस गिवन है। क्वेश्चन में हमें दिया गया केस 1, इफ द ट्रेन, क्वेश्चन आप अगर पहला पार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखें कि इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे डिस्टेंस दिया गया है एक्स वाई
जो हमारा डिस्टेंस यहाँ पर से मैंने निकाला हुआ है एक्स वाई के इक्वल। अब यहाँ पर हम केस 1 की बात करते हैं तो केस 1 में आपसे कहा गया था कि मैंने अब छोटा सा करेक्शन किया हुआ है, क्योंकि अभी मैं जब से पहले वीडियो बना रहा था तो वहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी। मैंने स्पीड को 100 ले लिया था एंड जो बुक में स्पीड है वो 10 है। सो मैं वापस कंटिन्यू कर रहा हूँ वीडियो को यहाँ से। सो देखिए, आपको पता है कि यहाँ पर केस 1 में गिवन है कि जो अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती, ओरिजिनल स्पीड हमने एक्सलेट किया है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करें कि अगर उसकी स्पीड एक्स प्लस 10 होती तो उस केस में वो 2 घंटे कम लेता है, तो टाइम क्या होता है y-2 होता। तो अगर आपको पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, राइट। तो ये डिस्टेंस हो गया इसका। अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी यहाँ पर कि डिस्टेंस चेंज होने वाली नहीं है, उसकी स्पीड कम हो ज़्यादा हो, तो ये डिस्टेंस तो एक्स वाई पहले थी, अभी भी ये एक्स वाई की इक्वल ही रहेगी। तो मैं इसको इक्वल टू एक्स वाई कर सकता हूँ यहाँ से, बिकॉज ये भी डिस्टेंस है एंड ये भी डिस्टेंस है। तो जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये जगह एक्स इंटू वाई एक्स वाई, -2 इंटू एस -2x, 10 इंटू वाई 10y, 10 इंटू 2 दैट इज 20 इक्वल टू एक्स वाई कैंसिल्ड आउट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -2x, ये भी हो जाएगा आपका -10 +10y और -20 इक्वल टू 0। इसी क्वेश्चन में एक को मैं एक बार वापस से यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ। ये इक्वेशन बन रही है आपकी -2x + 10y -20 इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट किया है, राइट। अब मैं इक्वेशन सेकंड बना रहा हूँ यहाँ से, जिसके लिए हमें केस 2 हेल्प करेगा। केस 2 में हमें क्या गिवन है, इफ़ द स्पीड इज 10 किलोमीटर स्लोअर, अगर उसकी स्पीड क्या होती 10 किलोमीटर पर आवर कम होती, तो एक्स को हमने -10 कर दिया, देन इट विल टेक 3 आवर्स मोर। तो इसको टाइम कितना ज़्यादा लगता है, 3 घंटे ज़्यादा लगता। तो इसका डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा स्पीड इंटू टाइम, राइट। तो मैंने लिख इस फॉर्म में दिया है इसको। और हमारा जो इस डिस्टेंस है वो एक्स वाई के इक्वल है, तो मैं इसको एक्स वाई के इक्वल भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से भी हमें सेम ऐसी कुछ इक्वेशन बन के मिलेगी। तो एक्स इंटू वाई एक्स वाई, +3 इंटू वाई 3x, -10 इंटू वाई -10y, -10 इंटू 3 -30 इक्वल्स टू एक्स वाई कैंसिल्ड आउट। तो यहाँ से होगा 3x -10y -30 इक्वल्स टू 0। इसको लेट करते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से एलिमिनेशन से, क्योंकि यहाँ +10y है, यहाँ -10y है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट है -2x + 10y -20 इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड है 3x -10y -30 इक्वल टू 0। 10y कैंसिल्ड आउट, 3x -2x x -20 -30 -50 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x आ गया 50 के इक्वल। इस x की वैल्यू को हम प्लेस करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो देखिए क्या होता है, इस वाले इक्वेशन में अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो ये जाएगा -2x + 10y -20 इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं x पुट कर रहा हूँ 50 + 10y -20 इक्वल टू 0। 50 इंटू 2 -100 + 10y -20 इक्वल टू 0। -20 -100 -120, तो -120 + 10y इक्वल टू 0। इसको राइट साइड लेके आइए, 10y इक्वल टू 120। तो y कितना आएगा 120/10 दैट इज 12। तो y का वैल्यू आ रहा है यहाँ से 12। सो यहाँ से हमें अभी x और y का वैल्यू मिला है। तो x है क्या, x इज द स्पीड। x क्या है, हमारी स्पीड। देखिए अगर पढ़ोगे तो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था कि जो स्पीड है वो है हमारी x। तो यहाँ पर स्पीड इज x और कितना है वो 50, तो दैट विल बी इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। और जो टाइम टेकन है वो कितना है y, तो टाइम कितना है y, और y किसके इक्वल आया है 12 आवर्स के इक्वल। हमें स्पीड मिल चुका है, टाइम मिल चुका है, तो क्या हम इसके हेल्प से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, यस डेफिनेटली। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एक्स वाई, और यहाँ पर जो वैल्यू है एक्स का वो 50 है, जो वाई का वैल्यू है 12 है, एंड 12 5 जा 60 एंड 80 ऑलरेडी, तो 600। तो इतना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है किसने, ट्रेन ने। सो दैट इज़ द फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। आप लोग एक बार वापस से वीडियो देख लीजिए, आपको डेफिनेटली जो चीज़ें छूट गई हैं वो समझ में आ जाएंगी। सो इसके बाद बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं अगली वीडियो में।